रहमान रहीम। दुआ एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी कि दुआ इबादत की रूह है। जो इबादत दुआ से खाली हो वो इबादत नहीं है। आप नमाज को देखें, हम शुरू से और एंड तक सलाम फेरने तक जितनी नमाज भी पढ़ते हैं और नमाज में जो कुछ पढ़ते हैं वो सब दुआ है। और दुआ मांगने का जो तरीका है वो ये है कि जब अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो पहले उसकी हम्द व सना की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी तस्बीह की जाए। ये कोई तहजीब नहीं है कि झट मुंह खोलते ही अपना मतलब पेश कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है। जब दुआ करें, जिस हस्ती से दुआ कर रहे हैं उस हस्ती को ये प्रोटोकॉल देना ज़रूरी है कि उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए, उसकी हम्द व सना की जाए, फिर उससे दुआ की जाए। और दुआ मांगने के जो तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं वो ये है कि अल्लाह से जब दुआ मांगो तो अल्लाह से कहो, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मुझे माफ़ फरमा दे। क्योंकि दुआ पर भरोसा करना ये एक सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दवा खाना सुन्नत है, लेकिन दवा पे भरोसा ना करना ये फ़र्ज़ है। क्योंकि दवा के साथ इंसान को उस रब्ब कायनात से दुआ भी करना चाहिए जिसने इंसान को पैदा किया है, जिसने बीमारी दी है और जो बीमारी के बाद शिफा भी देता है। इंसान को चाहिए कि उस रब से जब दुआ मांगे तो उसकी तारीफ़ और हम्द व सना करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब अल्लाह ताला से दुआ करता है, उसकी हम्द व सना करता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। और वो फरिश्तों से कहता है कि मेरे इस बंदे ने जो मुझसे मांगा है मैं उसे ये अता कर दूंगा। लेकिन दुआ मांगते वक्त इंसान को दुआ मांगने की फ़िक्र हो, कबूल होने की फ़िक्र नहीं रहनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि मुझे जो है दुआ मांगने की फ़िक्र रहती है, दुआ कबूल होने की फ़िक्र नहीं रहती। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, हमारा काम है मांगना, वो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। लेकिन इंसान का आज जो तरीका है वो इंसानों ने ये बना लिया है कि इंसान दूसरी हस्तियों को पुकारता है। दुआ मांगो सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो दुआओं को सुन सके या कबूल कर सके या उसका बदला या उसका सिला दे सके या उसकी मन्नत पूरी कर सके। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़ेब देता है और वो ही इस काबिल है। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो एक मच्छर भी बना सके, एक पानी का कतरा भी पैदा कर सके। ये सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला ही इंसान को बख्शने वाला है। फिर भी इंसान मज़ारों पे जाता है, बुजुर्गों से मांगता है, कब्रों से जाके मांगता है। ये सरासर एक गुमराही है, शिरक है, बिदअत है। इंसान अपने आप को खसारे में डालता है। इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने कायनात बनाई है। हम जिन लोगों के पास, जिन बुजुर्गों के पास जाते हैं, वो बुजुर्ग खुद बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, लेकिन हमको एक पट्टी पढ़ाई गई है कि यहाँ चले जाओ शिफा मिलेगी, यहाँ चले जाओ एक बीमारी दूर हो जाएगी, यहाँ चले जाओ जिन भूत भाग जाते हैं। ये सारी कहानियाँ हैं और बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। सिवाय अल्लाह ताला के अलावा ना कोई नफ़ा दे सकता है, ना कोई नुकसान पहुँचा सकता है, ना कोई बीमारी दे सकता है, ना कोई बीमारी को दूर कर सकता है, ना कोई जो है किसी तरीके का फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है, पूरी ताकत रखता है, इस दुनिया को तलपट कर सकता है, इस दुनिया को दोबारा कायम कर सकता है। इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। लोग जब बुजुर्गों के पास जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं, तो उनको ज़रा सा अपना अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिस हस्ती को पैदा किया गया हो वो हस्ती किसी की खुद मोहताज हो, वो तुम्हारी मन्नतें कैसी पूरी कर सकती है। अल्लाह तो वो है जिसे ना किसी ने पैदा किया है ना उसने किसी को पैदा किया है। वो आपसे आप महमूद है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो, और दुआ मांगने का हकदार भी अल्लाह ताला ही है, क्योंकि वही अता करने वाला है। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम सिर्फ अल्लाह ताला के बंदे बने, उसी से मांगे। क्योंकि सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा अल्लाह से दुआ करता है कि मैं ए अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ। इय्याका नअबुदु, इबादत तो सब अल्लाह ताला की करते हैं। इय्याका नस्तईन में शिरक हुआ है, यानी कि मांगते अल्लाह ताला से नहीं है। और अगर कोई उनको समझाता भी है तो कहते हैं कि ये तो हमारे वसीले हैं कि हम इनके ज़रिए अल्लाह ताला तक पहुँच जाते हैं।
اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں، تم سے میرے بارے میں سوال کریں، تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، وہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں، جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب ہی نہیں دیتا بلکہ قبول بھی فرماتا ہوں۔ دعا قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں، یا تو بندہ جو مانگتا ہے وہ فوراً دے دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ٹال دی جاتی ہے، یا اس کی دعا آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دینا چاہیے کہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، ایک مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، کچھ ضرور ہی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت پریشانی ٹال دیتا ہے، یا اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، یا آخرت کے لیے اس کی دعا کو جمع کر لیتا ہے۔ اور جب ان دعاؤں کا صلہ قیامت کے آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا تو بندے کا یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور